तो गाइस इस टाइम हम पहुंच चुके हैं अमृतसर पार करके। क्या नाम, इस टाइम गोल्ड ढाबे रुके हुए हैं। यहाँ पे कुछ खाए पियेंगे। तो लुधियाना को तो हमें जाने नहीं दिया, इसलिए हम अब जाए यहाँ पे इसलिए रुके हैं। और हमारे साथ वाले, हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम अपने घर से। घर में सुबह सुबह टाइम हो रहा है, देखो 4 बज रहे हैं। और हम सुबह सुबह करीबन 3 बजे के आसपास उठे थे। और हम 3 बजे उठ के फिर नहाए। नहाने के बाद में हमने सारी पैकिंग की। पैकिंग देख सकते हो, ये हमारा एक बैग ये रहा, एक बैग ये रहा, दो देखो, ये नीचे दो, एक बैग ये रखा, एक थैला ये रहा, एक बैग ये रहा। तो 4-5 बैग हमारे पैक हो चुके हैं। तो हमारा आज हमारे की फैमिली ट्रिप है। और ये मान के चलो करीबन करीबन 4-5 दिन की ट्रिप है। और हम आपको आगे चलते हैं, आपको सारी डिटेल देते हैं कि हम किधर जा रहे हैं, किधर आपको जाके आपको व्यू ऐसा दिखाएंगे। पर आपको आज अब तक देखा तो अब हमने बहुत की वीडियो में होगा, पर आपको कुछ हटके नया बताते हैं आपको चलते हुए कि क्या है, किधर है, कौन सा रास्ते से जाना चाहिए और क्या बेनिफिट्स हैं। और क्या आपको हम किधर लेके जा रहे हैं, आपको ब्लॉग में बने रहे हैं, आपको हम आगे चलते हुए सब दिखाते हैं। बस हमारे निकल भाई देख सकते हो, खाने की रेट तैयारी कर रहे हैं सारे। सेब कटिंग कर रहे हैं, देखो। अब हम सीधे यहाँ से बस पैक करके निकलते हैं। चलो हम नीचे चलते हैं, गाड़ी में सामान वामान रखते हैं और निकलते हैं। अगर हम ये गाड़ी यहाँ से शामली के आसपास मिलेगी, यहाँ से 2 गाड़ी चल रही हैं। तो हम आपको चलते दिखाते हैं आपको सर। चलो तो गाइस फाइनली हम इस टाइम पहुँच चुके हैं, शामली के पास आ चुके हैं। देख सकते हो पीछे बोर्ड, शामली का बोर्ड है। और ये हमारी खड़ी बहनों और भाई खड़े हैं। इस टाइम चिल्ड मौसम हो रहा है बाहर का। और हमारे पापा नहीं मान रहे, देख लो बिना उसके जर्सी के टहल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ की खेती का वो मुआयना कर रहा है यहाँ पे जमीन का, कि क्या क्या हिसाब चल रहा है, कैसा खेती चल रही है यहाँ पे, क्या हिसाब चल रहा है राठी जी? अभी मालूम कर रहे हैं, जरा है कोई मिल नहीं रहा अभी। मिल नहीं रहा, गन्ना वन्ना हो रहा है, कैसा गन्ना है, गन्ना बहुत बढ़िया गन्ना खड़ा है। अब हमारी एक गाड़ी और है, वो भी आने वाली है, बस हम पहुँच लिए यहाँ पे। और एक और है, वो भी मेरठ से चल रहे हैं, थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। हाँ भाई लग से क्या कहाँ कौन कर रहे हैं? भैया उम्मीद लग रही है बहुत तेज से। ठंड है, चिल्ड एकदम। रोज जैकेट पहन रखी है, देखिए खाली बिना उसके जैकेट के। भैया तुम्हारा ठाटे शरीर है, हम ऐसे मारने पड़े मारे क्यों रह गया तो ठंडा तो चलो आप चलते हैं सीधा आगे, सिलते हैं, सीधा आने वाले हैं बस। चलो तो गाइस इस टाइम हमारा दूसरा स्टॉप है ये। हम पेट्रोल पंप के पास आके रुके हैं यहाँ पे फ्रेश फ्रेश होने के लिए। काफ़ी टाइम हो चुका था, हमारे 8 बजे से 7:30 बजे के आसपास हमें टाइम हो गया। मैं चलते चलते सामने देख सकते हो गाड़ी, ये हमारी दोनों गाड़ी खड़ी है, एक और आने वाली है, वो भी यहीं बस पहुँचने वाले हैं। उन्होंने हमें यहाँ की लोकेशन बताई थी, यहाँ पहुँच जाना। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है। अब बस यहाँ से हमें ये मान के चलो, अब यहाँ से हम निकलेंगे। और हमारी जो ट्रिप है कम से कम ये मान के चलो 14 घंटे 13 घंटे की है। तो हम 2 घंटे चल चुके, तो अभी हमें 11 घंटे और चलना है। तो अभी हम सीधा यहाँ से निकलते हैं अपनी धन्यों को लेके। और सीधा हम जहाँ भी हमारा होगा स्टॉप, जो आपका स्टॉप होगा हमारा, सीधा खाना खाने का। और चलते हैं सीधा, जो चलो अब हम रेडी होते हैं। इस टाइम हम पहुँच चुके हैं करना वाले, हमारी धन्नो खड़ी, एक धन्नो खड़ी, भाई खड़े हमारे। पर हम बहुत ताज़ा कंदिया कर रहे हैं, आने वाले हैं वो थोड़ी बहुत दिन। तो पिछला टोल जो पार था वो पार कर दिया। अब यहाँ से हम सीधा हम यहाँ से करनाल आ चुके हैं। फिर लुधियाना से सीधा निकलते हैं हम। आपको बताते हैं, देखो मैं आपको किधर जा रहे हैं। हम चल रहे हैं सीधा वैष्णो देवी कटरा। तो आपको हम दिखाएंगे रूट कौन सा हो। अगर 3 रूट है यहाँ से जाने के, चंडीगढ़ वाला रूट है, एक है लुधियाना वाला रूट, NH-44 सबसे बेस्ट रूट है वो। जब तक हमने रिसर्च करी है वो हम आगे चलते दिखाते हैं आपको। सबसे बेस्ट रूट है वही पकड़ेंगे सीधा NH-44 और सीधा अपना लुधियाना आगे चलते दिखाते हैं आपको। बीच में खाना खाएंगे, चलते सीधा। तो गाइस इस टाइम हम पहुंच चुके हैं अमृतसर पार करके। क्या नाम, इस टाइम गोल्ड ढाबे रुके हुए हैं। यहाँ पे कुछ खाए पियेंगे। तो लुधियाना को तो हमें जाने नहीं दिया, इसलिए हम अब जाए यहाँ पे इसलिए रुके हैं। और हमारे साथ वाले आ रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं हम। वे दोनों पे हमारे पीछे गाड़ी पीछे रह गई थी, इसलिए हम यहाँ पर रुकेंगे और नाश्ता करेंगे। 9 बज चुके हैं हमें, तो 9 बज गए। और हमारा टाइमिंग जो है वो 9 बजे दिखा रहा है। हाँ भाई कैसा चल रहा है? तो बस अब जब हम यहाँ से नाश्ता वास्ता करके चलते हैं। चलो यहाँ पे मान चलो हाईवे पे NH-441A ये वाला हाईवे है। ये सीधा हम यहाँ से अभी रेगुलर पिछले 35 किलोमीटर से रेगुलर चल के आए हैं। तो आगे अभी रेगुलर 29 किलोमीटर और है। उसके बाद फिर हमारा हाईवे चेंज होगा। मोहाली साइड से ये वाला हाईवे निकल आ रहा है। 2 गाड़ी हमारी ये खड़ी, एक गाड़ी हमारी आ रही है। बस अब थोड़ी देर और है, उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ा बहुत खाना पीना खाएंगे। थोड़ा बहुत जो हमने तो खा लिया था, जो पीछे वाली गाड़ी आ रही है वे कह रहे थे हमें खाना खाना है।
अब वहाँ से फिर सीधा हम आगे निकलेंगे। यहाँ से भी टाइम काफ़ी लग जाएगा, टाइम हो गया लेट, तो लेट होते जा रहे हैं क्योंकि जाम मिल गया, तो उसकी वजह से लेट हो गया काफ़ी। चलते हैं सीधा आगे, चलो आपको चलते दिखाते हैं। पठानकोट पहुँच चुके हैं, हमें यहाँ पे पहुँचते पहुँचते सही 5 बज गए। और हम ये हमारा भी यहाँ से 152 किलोमीटर का अभी सफ़र और है। यहाँ से 152 मतलब 4 घंटे का रास्ता और है। और 4 घंटे हमें वहाँ पे पहुँचते पहुँचते कटरा करीबन करीबन 9 बज जाएंगे। 9 बजे हम कटरा पहुँचेंगे। उसके बाद फिर हम कहीं होटल देखेंगे, होटल देख के फिर रूम लेंगे। उसके बाद में फिर अभी अभी तो हमारी 2 गाड़ी की रही, अभी पेट्रोल पंप पर रुके हैं। एक गाड़ी वो रही वेन्यू, उसका पेट्रोल टंकी से फुल करा के चले थे उसकी, और टंकी फुल हमने भी कराई थी। तो ये मान के चलो वो तो खाली हो गई और हमारी अभी टंकी खाली नहीं हुई। हमारी टंकी भी 2-3 डंडे हैं, कम से कम हम कटरा पहुंच जाएंगे। उसके बाद भी हमें अभी है तेल का काफ़ी तेल है अभी। तो अब हम सीधा आगे करते हैं। ये मान के चलो हमारा अंडर 18-19 का एवरेज आराम से दिया है, उनका दिया है 12-13-14 का एवरेज। और जो पीछे गाड़ी आ रही है उसका भी करीबन करीबन 14-15 का आसपास की, उनकी भी उसे भी आगे डरवाना पड़ेगा। बस हमारी गाड़ी ने धनों ने बहुत बड़ा एवरेज दिया है। अब हम यहाँ से सीधा निकलेंगे कि भाई कैसा नींद आ गई थी तो सोता आ रहा था भाई। मुझे तो पता ही नहीं चला वो जहाँ कोई क्वार्टर मार के सोया था लौंडा आज ही राज। हो रहा शाम आज से ले था देखो लड़के को आते दिख गया भाई, अपने काम की चीज एकदम दिख जाती है बंदे होगी, हमारी कहाँ है। आके ढूंढते हैं, उसके बाद देखते हो क्वार्टर मारना है क्यों भाई। सही बात तो कहाँ है दूसरी पार्टी। पता नहीं 30 किलोमीटर पीछे, अब यहाँ से कभी आधा घंटा हम रुकेंगे, उसके बाद फिर चलते हैं। चलो अब चलते हैं आगे, देखते हैं। तो गाइस इस टाइम हम फाइनली पहुंच चुके हैं कटरा में। कटरा में हमने लिया जा आए, और आने के बाद हमने यहाँ पे टोकन ले चुके हैं। और यहाँ के कटरा की मार्केट देख सकते हो कटरा की मार्केट कितनी टॉप मार्केट बनी हुई है यहाँ पे कटरा में। और ऑफ सीजन है, मतलब हम यहाँ सीजन नहीं है इतना, यहाँ पे तो क्रश कुछ नहीं है, राउड कुछ नहीं है यहाँ पे। अब से सब खाली पड़ा है, सब खाली है यहाँ पे, देख सकते हो। तो गाइज हम इस टाइम खाना खा के आ चुके हैं। तो अब जब हम यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करने आए थे, क्योंकि ये जो जहाँ पार्किंग की थी हमने होटल वाली पार्किंग में, वहाँ पे हम एक साइड में तीनों गाड़ी अपनी आगे पीछे लगा के और कल दर्शन करने निकल जाएंगे। तो आज क्योंकि हमारे एंड में गाड़ी खड़ी थी, तो वो हम सोच रहे थे वो निकल जाए, हट जाए, वो पीछे साइड में कर दे इसका, फिर तीनों एक साइड में खड़ी हो जाएंगी। तो हम जब पहले दिन गए थे उससे बात की, तो उसने बात करके कहा था कि हाँ मैं करवा दूंगा। अब से हम जब खाना खा के आए तो उसने कहा कि भाई जी आ जाओ और करा दो अपना। तो जब हम अब जब अपनी गाड़ी पार्किंग करने आए, उसके बाद अब जब सीधा रूम चलते हैं रूम पे, और उसके बाद में हम सीधा रूम पे चल के और अपना तो सोते हैं सुबह को सवेरा उठेंगे 4 बजे, 3 बजे, 3 बजे उठेंगे, 4 बजे अपना चढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। चलो तो हम आपका आज का ब्लॉग ये यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माता दी।